Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. So आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग जो है सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन चैप्टर जो कि है आपके एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 2 का हिस्सा, राइट। और इसमें हम लोग जो है डिस्कस करने वाले टाइप ऑफ सोल्यूशंस, और जिसमें स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया जाएगा आपका सॉलिड सोल्यूशन। तो हम सबसे पहले जो है टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या क्या होता है हम उसको डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं, और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आपका सॉलिड सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होता है। सो जब हम सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं तो सॉल्यूशन का हम यहाँ पे जो है पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। तो हम लिखते हैं कि द टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर इन विच solute is completely soluble in solvent। तो आपका जो सोल्यूट रहेगा वो कम्प्लीटली सॉल्युबल रहेगा आपके सॉल्वेंट के अंदर। अब जो है हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, राइट। तो अगर हम सोल्यूट की बात करें पहले, सोल्यूट होता है द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड राइट इन राइट। तो यहाँ पे जो आपका सब्सटेंस रहेगा जो आपका जो है डिजॉल्व किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूट, राइट। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की बात करें, द सब्सटेंस इन विच solute is getting dissolved, राइट। तो इसका मतलब कि आपके जिस पर्टिकुलर चीज़ में आपका ऊपर जो सल्यूट है वो डिज़ोल्व हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, राइट। तो अब जो है हम लोग देखते हैं आगे कि आपके टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में और क्या क्या चीज़ होती है, राइट। हम इसके आगे बढ़ने से पहले जो है हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो अगर आप NaCl लेते हैं, राइट, NaCl सोल्यूशन, तो इसमें जो है आपका जो NaCl रहेगा वो उसको हम कहेंगे सोल्यूट, और जो यहाँ पे वाटर रहेगा जिसका सोल्यूशन बन रहा है उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो ये जो है बेसिकली आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपका इस पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा चीज़ किस में डिजोल्व हो रहा है, राइट। और जहाँ कहीं पे भी सिर्फ दो ही कंपोनेंट रहेंगे आपके सोल्यूशन में, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। तो हम इस पूरे चैप्टर के दौरान ये एज्यूम करेंगे कि हमारे यहाँ सारे जितने भी सोल्यूशन डिस्कस होंगे वो सारे सोल्यूशंस जो है आपके किस तरह के रहेंगे, बाइनरी टाइप के सोल्यूशन होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सॉलिड सोल्यूशन की, राइट। सो यहाँ कहेंगे द बाइनरी सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट। तो जो भी आपके बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें मतलब दो कंपोनेंट है उसमें जो अगर आपका सॉल्वेंट जो है आपका सॉलिड स्टेट में रहा तो आपका वो सॉलिड सोल्यूशन होगा। सो अगर हम यहाँ पे अब जो है एग्जांपल्स देखते हैं तो यहाँ पे हमने जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस लिख रखे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड सोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पे सारे जो सॉल्वेंट लिखे हुए हैं सारे के सारे कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है, राइट। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर गैस सॉलिड में डिजोल्व हो रहा है, राइट, तो हमारा ऐसा एग्जाम्पल होगा कि सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो जब कभी भी आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं तो उस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आपका जो हाइड्रोजन है उसको पैलेडियम सरफेस पे जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, राइट। और फिर जो है आपका कोई अगर आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज किया जाता है, राइट। तो उस वाले केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो पैलेडियम में जो है सॉलिड सोल्यूशन बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लिक्विड इन सॉलिड। तो यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड नहीं है, लिक्विड को जो है आपने सॉलिड के अंदर डाला है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अमेलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम। तो यहाँ पे जो सोडियम है वो आपका सॉलिड मेटल है और मर्क्यूरी जो है वो आपका लिक्विड मेटल है। तो यहाँ पे जब कभी भी इसका अमेलगम फॉर्म करते हो आप तो इसमें जो है सोडियम अमेलगम मतलब
alloy ऑफ मर्क्यूरी, राइट। एमालगम वर्ड का मतलब ही होता है मर्क्यूरी, alloy ऑफ मर्क्यूरी होता है, राइट। सो तो इस वाले केस में जो है आपका ये सॉलिड है और ये आपका लिक्विड है, ये जो है आपका ये लिक्विड जो है आपका ये सॉलिड में डाला गया है। सो यहाँ पे आपका अमेलगम अलॉय का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद है सॉलिड एंड सॉलिड। तो यहाँ पे आप कोई भी अलॉय का एग्जांपल लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है आपका कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, राइट। तो ज्वेलरी वगैरह में आपका यही यूज़ किया जाता है। तो ये आपके तीन जो है बेसिक एग्जांपल हो गए जो आपके जो है सॉलिड सोल्यूशन के टाइप में आते हैं। तो यहाँ पे बस एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात यह है जो हमें याद रखना है कि ऑल अलॉयज of metals are considered as solid in solid solution, राइट। तो यहाँ पे जो है वो होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगे और इसको हम जो सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन कहेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।